जय श्री महाकाल। दोस्तों आपके देखो 5.3 का 18वां प्रश्न क्या है। ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि संलग्न आकृति दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी मित्रों। देखो पहले तो उसने क्या किया मित्रों, 13 सर्पिल बनाए गए हैं। इस प्रकार से अर्धवृत्तों को ले लेकर उसने जो है 13 सर्पिल बनाए। मान लो उसने पहले पहले क्या किया मित्रों, एक को केंद्र माना और त्रिज्या कितनी ली मित्रों, 0.5 सेंटीमीटर ले ली। और उसने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली और एक सर्पिल बना लिया मित्रों। इस प्रकार से ये सर्पिल बना, ठीक है। और फिर क्या किया मित्रों, इसको अपन ने उसने क्या किया, त्रिज्या ले ली। अब इसको त्रिज्या ली मित्रों, बी को, ये ए को लिया था। अब इसने पुनः जो है बी को ले लिया और फिर सर्पिल बना लिया मित्रों। यहां से फिर सर्पिल बनाया इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से फिर इसने सर्पिल बनाया, बी को केंद्र मानकर फिर सर्पिल बनाया। इस प्रकार से वो सर्पिल बनाता गया। इसको बी, इसको सी नाम दे दिया। फिर इसने इस प्रकार से कहा, ए को केंद्र, फिर बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर और ये लेते हुए इसने सर्पिल बनाए उत्तरोत्तर, ठीक है। तो देखो ये जो सर्पिल बनेगा मित्रों, ये आधा गोला बनेगा, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त की परिधि के बराबर इस सर्पिल की लंबाई होगी। और देखो अगर पूरी लंबाई होती तो 2 पाई आर होती, पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर होता। ये आधा है तो अपन 2 से काट देंगे मित्रों, ठीक है। तो ये अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई ये हो जाएगी। और पहली बार इसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 है मित्रों। तो देखो आपकी एपी क्या हो जाएगी, आपके देखो एपी क्या हो जाएगी, यहां पर मैं 0.5 लिखूंगा तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई क्या हो जाएगी, 0.5 पाई, ठीक है मित्रों। दूसरी बार अपन त्रिज्या 1 लिखेंगे तो इसकी लंबाई देखो, ये लंबाई तो ये हो गई, ठीक है मित्रों। ये लंबाई तो आपकी ये हो जाएगी। फिर अगली लंबाई देखो, यहां पर इसकी त्रिज्या कितनी है, 1.0, तो यहां पर अपन 1.0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.0 पाई हो जाएगी। फिर अगली वाली 1.5 लिखेंगे, 1.5 हो जाएगी मित्रों। इस प्रकार अपन जोड़ते जाएंगे और बनाए जाएंगे जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई पूछी है। तो यहाँ 13 तक निकालना मित्रों। तो आपके कितने एन का मान आपके पास में कितना आ गया, 13 आ गया मित्रों, ठीक है। 13 आपके एन का मान 13 आ गया। और देखो ये पहला वाला मान आ जाएगा आपके 0.5 पाई आ जाएगा, ठीक है। सार अंतर निकालोगे, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे मित्रों, तो 0.5 पाई बच जाएगा आपके पास में, ठीक है। 1 पाई में से 0.5 पाई घटा देंगे, देखो मित्रों 1.0 पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे अपन तो इधर हासिल लेंगे। देखो 10, 10 में से 5 गया, 5 दशमलव लगाया, 0 में से 0 जाया 0, तो कितना आ जाए मित्रों, 0.5 पाई आ जाएगा। आपके पाई का मान भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने को जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है, 13 पदों तक, क्योंकि उसने ऐसा ही बोला है। देखो मित्रों कुल सर्पिल की लंबाई पूछा है, उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ऐसा बोल रहा है वो। और कहां तक खींचा है, दर्शाया गया 13 मित्रों। कहां तक खींचा है इसने, 13 क्रमागत अर्धवृत्त। एन का मान 13 आ गया। तो एन पदों के जोड़ का तो ये सूत्र होता है मित्रों, n/2 2a प्लस n माइनस ए गुना डी लगाएंगे, ठीक है मित्रों। अंतिम वाला अपने को ज्ञात नहीं है मित्रों उसकी त्रिज्या, इसलिए उसको छोड़ दिया अपन ने, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाना अपने को, कौन सा वाला, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन वाला। इसमें एनवा पद आपको निकालना पड़ेगा, इससे भी हो तो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपने को 13 के लिए एस 13 हो जाएगा। 13 सर्पिल को जोड़ना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। एन का मान 13/2 हो जाएगा। एन का मान 13 लिख दिया, बटे वाला 2 ऐसे लिख दिया, 2 ऐसे लिख दिया। देखो ए का मान 0.5 पाई, ये 0.5 पाई लिख दिया, प्लस 13 माइनस 1 लिखा। देखो सारवंतर का मान भी आपके 0.5 पाई था, ये लिख दिया मित्रों अपन ने। और पाई का मान 22/7 लेने के लिए कहा इसने, तो चलो अपन ले लेंगे यहाँ पर। तो ये एस 13 का मान अपने को निकालना है। देखो 13/2 मैंने ऐसे ही लिख दिया मित्रों,
क्योंकि भाग नहीं जा रहा है इसमें। देखो मैं इसका गुणा करूंगा, 5 दूना 10 हो जाएगा मित्रों, ये कितना हो गया 10, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगा दूंगा, देखो ये 1 पाई हो गया मित्रों आप। और यहाँ प्लस, देखो ये प्लस लगाया अपन ने, और देखो 13 में से 1 घटा 12 हो रहा है मित्रों। इस 12 यहाँ पे कितना हो जाए 12, और 12 का 5 में गुणा करूंगा, 12 5 जो 60 हो जाएगा मित्रों, और ये पाई भी रहेगी, लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाऊंगा तो ये 6 ही रह जाएंगे मित्रों, हो जाएंगे 6। तो देखो 6 पाई और 1 पाई हो रही है, 7 पाई हो जाएगी मित्रों ये। तो एस 13 बराबर, देखो ये 13/2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, और इनको जोड़ा, देखो ये 1 पाई तो ये और 6 पाई ये, कितना हो गया आपके 7 पाई हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और पाई का मान उसने 22/7 लेने के लिए कहा है, तो ये 13/2 तो ऐसे लिख दिया, ये 7 भी ऐसे लिखा, पाई का मान अपन ने 22/7 लिख दिया है। ठीक है मित्रों, तो देखो यहाँ 7 से 7 भी कट जाए, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ देखो 13 एकम 13 की 3 हासिल, 1 13 एकम 13 और 1 14, तो आपकी कितना आ जाए मित्रों 143 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अतः इस सर्पिल की कुल लंबाई, अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था मित्रों। ठीक है, यह आपके सवाल था 18वां। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं मेरे प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल।